नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शरत। आप देख रहे हो आप ही का फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट शरत टेक। फ्रेंड्स, नई टाइप का हम लोग एक काम चालू कर रहे हैं जो कि म्यूचुअल फंड का ऊपर से आप लोग का क्वेश्चन था सर, म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियो बनाइए। तो हम लोग अभी पर वीक में एक वीडियो लेकर आएंगे म्यूचुअल फंड के ऊपर। आज का जो स्टार्ट हो रहा है बिगनर के लिए, बिगनिंग में एक म्यूचुअल फंड में क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए और हम लोग क्या क्या पैरामीटर टेक्निकल ये सब देखना चाहिए, ये सब हम लोग करेंगे आज ही का वीडियो में। ओनली फॉर बिगनर के लिए। अगर आप लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप लोग को भी ये वीडियो देखना चाहिए। आपको थोड़ा आपका हो जाएगा, रिसाइकल हो जाएगा ये वीडियो के बाद। चलिए करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर बोलना चाहूँगा मेरी तरफ से। इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। फ्रेंड्स, आज का दिन में तो हम लोग कोई म्यूचुअल फंड के ऊपर ही तो पूरा कोई स्कीम के ऊपर बात नहीं करेंगे। हम लोग ओवरऑल म्यूचुअल फंड क्या है उसके रिलेटेड बात करेंगे, इसलिए डिस्क्लेमर आपके लिए ज़रूरी था। मैं आप लोग को हर वीडियो में डिस्क्लेमर तो देता रहता हूँ, इसलिए मैंने आज प्रोवाइड किया है। फ्रेंड्स, आप लोगों को मालूम होगा कोरोना के बाद म्यूचुअल फंड में एक बड़ी रफ्तार आया है। हर इन्वेस्टर, हर एक जो कि भारतीय नागरिक, वो चाह रहा है म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना। एंड म्यूचुअल फंड में कैसा इन्वेस्टमेंट करना है एंड म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स कैसा मिलता है, ये शायद सब लोगों को मालूम नहीं है। पर क्या है म्यूचुअल फंड, इसका अगर हम लोग बिगनर्स लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, बताएंगे, तो आप अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए मैं आपको बताता रहता हूँ। सबसे पहले कोई भी हम लोग चाहे बैंक में भी अकाउंट ओपन कर दे, कि हम लोग किधर भी पतपड़ी में अकाउंट ओपन कर दे, कि किधर भी हम लोग जो कि एनबीएफसी में अकाउंट ओपन करते हैं, तो हम लोग उसका सिक्योरिटी पहले देखते हैं। ये पैसा मेरे को मिलेगा क्या और इसका कौन रिस्क है, ये सब हम लोग इंक्वायरी करते, उसके बाद पैसा इन्वेस्टमेंट करते। तो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कौन इसका रेगुलेटर कौन है? यस फ्रेंड, आपको मालूम होगा शेयर मार्केट का जो रेगुलेटर है वही ही फाइनेंशियल मार्केट वॉच को डग का इन्वेस्टर जो कि वॉच लिस्ट में वो रखते हैं सेबी। सेबी जो है इसका पूरा सब कुछ जान पहचान करता रहता है। एंड प्रमोट एंड रेगुलेटर भी बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है म्यूचुअल फंड को लेकर। तो बिगनर लेवल में एक क्वेश्चन आना स्वाभाविक है, व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड, व्हाट इज एसआईपी, एसटीपी एंड एसडब्ल्यूपी इन म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड क्या है एंड कैसे वर्क करता है, हाउ टू इन्वेस्ट, हम कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये बारे में आज का ये टॉपिक रहेगा। ध्यान से देख लेना फ्रेंड्स। बेसिकली म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड में अगर हम लोग क्या करते ना, एक छोटे छोटे अमाउंट अगर एक रकम अगर बनाते म्यूचुअल फंड में डालते जाते हैं, तो आगे चल के ये फंड एक बड़ा होता है। तो वो उसमें हम लोग का जो कि रिस्क फैक्टर जो कि बहुत ही कम रहता है। आस्ते आस्ते ये पैसा, छोटा पैसा एक बड़े कैपिटल में कन्वर्ट होता है। आप एक जनरली आपको मैं ऐसा एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एंड ये पैसा आगे चल के एक बड़ी रकम बनता है। ओके, तो बड़ी रकम बनने के लिए हम लोग को क्या करना है ना, पेशेंस के साथ म्यूचुअल फंड के ऊपर हमको इन्वेस्टमेंट करना ही है। अगर हम करेंगे तो म्यूचुअल फंड हमारे लिए सही है। म्यूचुअल फंड के लिए अगर आपके पास पूरी जानकारी नहीं है तो जानकारी इकट्ठा कीजिए। और आपको म्यूचुअल फंड में रातों रात आपको करोड़पति, अरबपति की खरबपति नहीं बना देगा। ये भी आपको ये भी याद रखना है। आप अगर आज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे और कल जाके बोलोगे, देखोगे कितना पैसा बन गया, बड़ी पैसा बन गया क्या? नहीं फ्रेंड्स, आपका बड़ी पैसा बनने के लिए आपको बड़ी टाइम भी देना पड़ेगा। ईच एंड एवरी टाइम स्पेंड करोगे तभी आपका पैसा बढ़ता है। आपको लंबा जर्निंग एक है। म्यूचुअल फंड कहीं एक दो दिन का नहीं है, इंट्राडे की वीटीएसटी नहीं है। अगर आप इंट्राडे करते होगे तो आपको मालूम, बड़ी पैसा बनाने के लिए आपको बड़े रास्ता भी पार करना पड़ेगा एंड आपको बड़ी पैसा भी मिलेगा। तो उसके लिए आपको म्यूचुअल फंड के ऊपर क्या करना है, हमको ना इन्वेस्टिंग का प्लानिंग करना है, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना है। तो इन्वेस्टिंग प्लानिंग करने के लिए आपको क्या बड़ी पैसा चाहिए? नहीं, आप बहुत ही छोटी रकम 100, 500, 200, 1000 रुपया डालकर भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा बड़ी पैसा लगाना कोई ज़रूरत ही नहीं है।
अगर आपका पास छोटी रकम है, आप अभी बहुत सारा जगह में जो कि डिमांड अकाउंट जो भी म्यूचुअल फंड का जो भी आ रहा है ना, छोटे छोटे 100 रुपये भी इन्वेस्टमेंट करना चालू कर सकते हो। एंड ये इन्वेस्टमेंट खाली 100 रुपये में चालू करके बैठ जाना नहीं है, आपको वो हिसाब से आपको टाइम भी स्पेंड करना पड़ेगा। टाइम स्पेंड करोगे तो आपको एक मोटा रकम मिलता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको साथ प्रूफ में है, आपको बहुत ही नॉलेज भी होगा। ये आगे चल के आप अगर जाकर नेट पे भी सर्च करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा जे हाँ सही में म्यूचुअल फंड में पैसा तो बनता है, बड़ी पैसा बनता है। आपको उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा ना, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। टाइम अगर आपका पास है तो म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है। म्यूचुअल फंड में बहुत उतार चढ़ाव आता है मार्केट में, जैसे कि इक्विटी मार्केट में। तो अगर आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते होंगे तो आपको तो नॉलेज रहेगा, अगर नहीं करते हो कोई ज़रूरी नहीं इक्विटी मार्केट में बैठना है। अगर आप म्यूचुअल फंड भी थ्रू भी आप काफ़ी बड़ी रकम निकाल सकते हो। एंड ये बड़ी रकम आपका फ्यूचर के लिए बहुत ही बड़ा काम करता है, जो कि म्यूचुअल फंड का जो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट में आप एक बड़ी रकम बनाकर आपका फाइनेंशियल का गोल, जो कि बड़ी गोल आप अचीव कर सकते हो। गोल क्या हो सकता है, और हो सकता है आपके लिए आप मकान लेना चाहते हो, आपका लड़का लड़की का शादी कराना चाहते हो, नहीं तो आप एक गाड़ी लेना चाहते हो, एक बंगलो लेना चाहते हो। ये सब के लिए आप क्या करो ना, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको हर पर वीक में आपको सैटरडे संडे में आपको म्यूचुअल फंड का वीडियो मिलेगा। एंड कौन सा फंड बेटर है, क्या है, हम करेंगे वो वीडियो में सब चर्चा। पहले हम चलते हैं एसआईपी क्या है और म्यूचुअल फंड, ये दोनों को पहले हम लोग पहले करते हैं क्लियरिटी। तो बेटर कौन सा है, म्यूचुअल फंड बेटर है कि एसआईपी बेटर है? एसआईपी है क्या, पहला चीज़ तो वही है, एसआईपी एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। मीन्स अगर आपका पास बड़ी अमाउंट नहीं है, आपका 10,000 का आपका नौकरी है, आप अगर 500 रुपया भी अगर आप पर मंथ सेव कर सकते हो, पर मंथ, ये हर मंथ में आपको 500 रुपया इन्वेस्टमेंट करना है, जो कि म्यूचुअल फंड एसआईपी थ्रू, तो आप उसको क्या बोलते हो ना, एसआईपी। अगर मेरा पास बड़ा रकम है तो मैं क्या करूँगा, एक साथ में बड़ा रकम मार्केट में डाल दूंगा। तो वन टाइम, जो कि लमसम इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट को लमसम इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। ओके ना, अभी क्लियर? जैसे हर जगह में टाइप रहता है, जैसे म्यूचुअल फंड में भी टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड रहता है। म्यूचुअल फंड टाइप ऑफ कैसा है ना, इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेथ म्यूचुअल फंड, मनी मार्केट, हाइब्रिड, ईएलएस, पेंशन एंड इंडेक्स एंड सेक्टरल, जो कि म्यूचुअल फंड। जो डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड में आप लोग देखोगे, इक्विटी म्यूचुअल फंड, जो कि अगर आप शेयर मार्केट में काम करते होंगे तो आपको जो स्टॉक को लेकर बाइंग करके सेलिंग करते हो कि होल्ड करके रखते हो, उसका इक्विटी रहता है वो। ओके, तो ईएलएस इक्विटी लाइक टू सेविंग स्कीम रहता है म्यूचुअल फंड में। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप जैसे रहता है ना, जो कि इक्विटी मार्केट में, ऐसा म्यूचुअल फंड में भी है। वैल्यू फंड, कॉन्ट्रैक्ट फंड एंड मल्टी कैप फंड, ये सब म्यूचुअल फंड में इक्विटी थ्रू जाता है। एंड डेथ म्यूचुअल फंड में क्या रहता है ना, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, लो ड्यूरेशन फंड, मनी मार्केट फंड एंड गिफ्ट फंड। ओके, अदर स्कीम में आप देख सकते हो, जो कि आपको इंडेक्स फंड मिलेगा एंड फंड ऑफ फंड मिलेगा। इंडेक्स फंड आपका कौन सा, जैसे कि निफ्टी, निफ्टी 50 फंड ऐसा बोलते हैं ना सब लोग। आप लोग अगर निफ्टी वगैरह में अगर आप काम करते होगे तो। और हम लोग देखेंगे हाइब्रिड स्कीम क्या है। हाइब्रिड में जैसे कि डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड एंड आर्बिगेट फंड एंड बैलेंस हाइब्रिड फंड। और फोर्थ जो आता है सॉल्यूशन ओरिएंटल फंड, जैसे कि रिटायरमेंट प्लान एंड चाइल्ड एजुकेशन प्लान। जैसे कि आप लोग अगर अभी से अगर स्टार्ट करते हो, अगर आपका उम्र अगर 35 है, तो अभी से अगर चाइल्ड का बारे में अगर सोचते हो कि आपका रिटायरमेंट का प्लान के बारे में सोचते होगे, तो अभी से रिटायरमेंट प्लानिंग का भी म्यूचुअल फंड कर सकते हो। एंड चाइल्ड हायर एजुकेशन के लिए अभी से अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। ये सब टाइप का म्यूचुअल फंड रहता है। अभी हम लोग एक एक करके अब म्यूचुअल फंड के बारे में, ऐसे एक एक म्यूचुअल फंड के बारे में करेंगे चर्चा। तो आप आज के लिए मैं आप लोग को ये बोलूँगा, डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड तो आपको मालूम पड़ ही गया होगा। ऑलरेडी हम लोग 9 मिनट टाइम दे चुके हैं। अभी कल मीन्स संडे का दिन में मैं आप लोग को लेकर आ रहा हूँ 3 म्यूचुअल फंड, जो कि बिगनर के लिए ये स्टॉक फंड तो आपका पोर्टफोलियो में होना चाहिए म्यूचुअल फंड का।
तो ओके। तो फ्रेंड, वीडियो अगर अभी तक अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए, आपका फ्रेंड सर्कल में शेयर करते रहिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वाला म्यूचुअल फंड रिलेटेड इन्वेस्टिंग के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।